श्री गुरु महाराज की जय। देखिए, परमात्मा मेरे प्रभु घमंड को ही खाते हैं। जो घमंड करता है उसकी परीक्षा लेते हैं। हुआ क्या, राजा परीक्षित का लड़का जन्मेजय, घमंड हो गया उसको। घमंड कैसे हुआ प्रभु? वो व्यास जी के पास गए, व्यास जी से बोले कि महाराज, जो महाभारत हुआ था, युद्ध हुआ था, वो आप टालने में सक्षम थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। भीष्म पितामह, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, कृष्ण भगवान, युधिष्ठिर जी, सबके सब इस युद्ध को टालने में सक्षम थे, पर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अगर मैं होता, मैं आ गया ना, अहंकार, अगर मैं होता तो युद्ध को होने नहीं देता। व्यास जी सोचने लगे, बन की बिल्कुल इनमें मैं आ गई। जहां मैं आ गई तो समझो कि मतलब कल्याण है। उनका बेटा जन्मेजय, सुन कान खोल के, तू काले घोड़े पर बैठ करके, ध्यान से सुनना, उसको बोला ध्यान से सुनना, और तू ऐसा करेगा। मन के क्या करूंगा बताओ? काले घोड़े पर बैठ करके तू शिकार खेलने जाएगा दक्षिण दिशा की तरफ, वो भी दक्षिण दिशा की तरफ, ना पश्चिम ना उत्तर ना पूरब, दक्षिण दिशा की तरफ काले घोड़े पर बैठ करके तू शिकार खेलने जाएगा। वहां एक तेरे को सुंदर, बहुत सुंदर स्त्री मिलेगी, कन्या मिलेगी, और तू उसको बिठा के ले आएगा, तुझसे तू शादी करेगा, अपने महल में ले आएगा उसको, और उसके कहने से तू यज्ञ कराएगा। भाई आगे बताओ, मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। भाई तू करेगा, आगे सुन ले, तू उसके कहने से यज्ञ कराएगा, और यज्ञ कराएगा कैसे? नवयुवक ब्राह्मणों से, जो इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान, जो बुजुर्ग होते हैं, उनसे नहीं कराएगा। तू करवाएगा जवान नवयुवक ब्राह्मणों से यज्ञ कराएगा। और वो जवान जो नवयुवक ब्राह्मण हैं, वो तेरी रानी को देख के हंसेंगे। रानी तेरे को क्रोध दिलवाएगी कि मेरे को देख के जी हंस रहे हैं ये ब्राह्मण। तू उन ब्राह्मणों की हत्या कर देगा, और ब्रह्म हत्या का तेरे को पाप लगेगा। तू कोड़ी बन जाएगा उसी टाइम। मैं महाराज, न तो मैं काले घोड़े पे जाऊंगा, दक्षिण दिशा में जाऊंगा ही नहीं, शिकार खेलना बंद, वो तू करेगा। और फिर आगे गौर सुन ले, फिर तू मेरे पास आएगा, तेरी जिंदगी बचाने का एक अवसर मैं तेरे को दूंगा। तो महाराज कैसे दोगे? मान कि मैं तेरे को महाभारत का कथा का श्रवण कराऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त होगी, अगर तूने कहीं भी संशय किया, अविश्वास पैदा किया उन बातों पर जो मैं बताऊंगा, तो मैं बीच में ही जो महाभारत की कथा है उसको रोक दूंगा। अंदर अंदर बड़ा सस्पेंस पैदा हो रहा था, जैसे फिल्मों में सस्पेंस होता आगे क्या हुआ, ऐसे ही जन्मेजय को बड़ा सस्पेंस हुआ। मानी मैं ऐसा करूंगा नहीं तो मैं सुनूंगा कहां से? मैं तू सुनेगा और आगे और सुन। मैं जब श्रवण कराऊंगा तेरे को महाभारत की कथा का, तो उसमें जो प्रसंग है मेरा भीम से है। भीम इतना बलशाली था कि हाथियों को सूंडों से पकड़ पकड़ आसमान में फेंक दिए, और वो आज तक वो हाथी आसमान में ही भ्रमण कर रहे हैं। जन्मेजय ने बोल दिया वो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो व्यास जी ने वो कथा बीच में बंद कर दी। बीच में कथा बंद कर दी तो उसको एक कोड़े का दाना शरीर पर रह गया।
कोड़े का दाना रह गया। तो फिर मतलब व्यास जी ने कहा इसका कोई मेरा उपाय नहीं है। मैंने जो कहा था अंतिम अवसर मैंने देना था, अंतिम अवसर तुमको मैंने दिया। अब तुम इस कोड़े के दाने के प्रभाव से कह लो, या जो श्राप है उसके कह लो, ब्रह्म हत्या तुम्हारे शरीर पर लगी उसके कहने से कर लो, तो आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। परंतु जो भीम ने जो हाथियों को सूंड से पकड़ के आसमान में भेजा था, उनको मैं अभी दिखाता हूं। उन्होंने अपनी मंत्र की शक्ति के मंत्र का आह्वान किया व्यास जी ने, कि व्यास जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। उन्होंने मंत्र का आह्वान करके जितने आकाश में हाथी घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, वो पृथ्वी के आकर्षण जो शक्ति होती है, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति होती है, उसमें आगे मंत्र के प्रभाव से आह्वान किया मंत्र का। तो वो जितने हाथी थे वो सब नीचे पृथ्वी पर आने लगे। उन्होंने कहा कि ये ही जो मैंने कहा था ये मेरा प्रमाण है। तो जन्मेजय का जो अहंकार व्यास जी ने ऐसे तोड़ा, तो ये अहंकार करना भी नहीं चाहिए। उन्होंने बताया ऐसा ही उन्होंने किया। दक्षिण दिशा में वो गए, सब कुछ उन्होंने जैसे बताया था वो सब कुछ हुआ, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए ब्रह्म हत्या के कारण, क्योंकि उन्होंने नवयुवक जो ब्राह्मणों की हत्या की उनके कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। व्यास जी ने अपना सारा जो बोला, जो आह्वान मंत्र का आह्वान करके हाथियों को पृथ्वी के आकर्षण में लाके नीचे सब आ गए पृथ्वी पर, उनको दिखा दिया। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे।